क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर पायलट्स तेजी से मूव करते टारगेट्स को शूट करने की ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, बिना किसी की जान या महंगे जेट्स को रिस्क में डाले? मैं आपको इंडियन डिफेंस हिस्ट्री के एक हिस्टोरिक मोमेंट पर वापस ले चलता हूं। 23 सितंबर 1990। इंडिया के आसमानों ने उस दिन एक सचमुच ग्राउंड ब्रेकिंग चीज देखी, लक्ष्य की सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट। बेंगलोर के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE के ब्रिलियंट माइंड्स ने इसे डेवलप किया। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं था, यह इंडिया के टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस का सिंबल था। अब लक्ष्य एग्जैक्टली क्या है? इमेजिन कीजिए एक स्लीक सबसोनिक जेट जो बिना पायलट के उड़ता है। इसे पूरी तरह से जमीन से कंट्रोल किया जाता है। यह रियूजेबल है, हर मिशन के बाद वापस लाया जा सकता है, चेक किया जा सकता है और फिर से भेजा जा सकता है। लेकिन लक्ष्य की असली जीनियस इस बात में है कि यह क्या कर सकता है। सबसे पहले यह हमारी एयरफोर्स के लिए मूविंग रियलिस्टिक टारगेट देता है, और यह एयर डिफेंस क्रूज के लिए भी एक रियलिस्टिक टारगेट देता है। यह असल दुश्मन एयरक्राफ्ट की स्पीड और मूवमेंट को मिमिक कर सकता है, और यह मिसाइलों की स्पीड और मूवमेंट को भी मिमिक करता है। लक्ष्य अपने पीछे स्पेशल सब टारगेट खींच सकता है। ये सब टारगेट इंफ्रारेड एनहांसर्स से इक्विप्ड हो सकते हैं, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एनहांसर्स से भी इक्विप्ड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पायलट अलग अलग तरह के थ्रेट्स के खिलाफ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे रडार से छिपने की कोशिश करने वाले थ्रेट्स और हीट सीकिंग मिसाइलों से छिपने की कोशिश करने वाले थ्रेट्स। लेकिन उस हिस्टोरिक 1992 की फ्लाइट पर वापस आते हैं। टेस्ट का मेन गोल था इसके एडवांस्ड डिजिटली कंट्रोल्ड इंजन को वैलिडेट करना, और यह देखना कि क्या यह पहले से ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। टेस्ट के दौरान लक्ष्य ने समुद्र के ऊपर खतरनाक रूप से कम हाइट स्किम किया। फिर यह हाई एल्टीट्यूड से लो तक डाइव किया, परफेक्ट कंट्रोल बनाए रखते हुए, और फिर ऑटोमेटिकली वापस ऊपर चढ़ गया। इसे नेविगेशन के लिए प्रीसेट वे पॉइंट्स मिले, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, और ग्रैंड फिनाले के लिए मिड फ्लाइट में टो टारगेट रिलीज किए गए। यह सिर्फ एक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, यह प्रूफ था कि इंडिया सोफिस्टिकेटेड रियूजेबल ड्रोन बना और ऑपरेट कर सकता है दुनिया भर में ट्रेंड बनने से पहले। समय के साथ लक्ष्य और भी बेहतर होता गया। इसमें टफ ट्रेनिंग के लिए अपग्रेड्स जुड़ते गए, और मॉडर्न मिसाइल सिस्टम सहित कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स को सिमुलेट करने की क्षमता आई। तो अगली बार जब आप किसी फाइटर जेट को एक्शन में देखें, याद रखें, हर स्किल्ड पायलट के पीछे ऐसी टेक्नोलॉजी है। यह इनोवेशन, परसिस्टेंस और इंडियन इंजीनियरिंग की शांत पावर की कहानी है। अगर आपको इंडियन डिफेंस टेक की यह झलक फैसिनेटिंग लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको कटिंग एज से और भी स्टोरीज मिले। जय हिंद।